महल बहुत महत्वपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि परमेश्वर उनके लिए एक राजा भेजेगा, एक ऐसा राजा जो सबकी रक्षा करेगा और उन्हें उनकी शांति और आजादी देगा। लोग पहले आपस में ये बातें करते थे कि हमारा राजा कब आएगा। हमारे पूर्वज कह गए कि वो जरूर आएगा, और कब। फिर एक दिन नाजर के शहर में मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की के पास अचानक एक स्वर्गदूत आ पहुंचा। नाम मरियम, ये कैसा प्रणाम है और आप कौन हैं? मैं स्वर्गदूत जिब्राइल हूँ। तेरे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। कैसा सुसमाचार? ईश्वर ने तुझे चुना है। तू गर्भवती होगी और ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तू उसका नाम यीशु रखना। जैसी परमेश्वर की इच्छा। मरियम की यूसुफ नाम के एक लड़के से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। हे यूसुफ, तुम मरियम को अपने घर लाने से मत डरो, क्योंकि जो गर्भ में है वो ईश्वर की ओर से है। एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना। ये मैं क्या सोच रहा था? मरियम, मेरी मरियम। अपनी जन्म स्थल जाने की आज्ञा राजा की ओर से हुई, इसलिए मरियम और यूसुफ बेतलहम की यात्रा पर निकल पड़े। मरियम, हम जल्दी बेतलहम पहुंच जाएंगे। थोड़ा और साहस रखो। लो थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। रास्ते में अन्य लोगों से पूछते हुए वे बेतलहम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ठहरने की जगह ढूंढी, पर हर जगह भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से एक सराय के मालिक ने उन्हें अपनी गौशाला में जगह दी, क्योंकि कोई कमरा खाली नहीं था। मरियम गर्भवती थी और दोनों ने काफी लंबी यात्रा की थी, इसलिए उन्होंने गौशाला में ही रुकने का निर्णय लिया ताकि ठंड से भी बचाव हो सके। उसी रात मरियम ने यीशु को जन्म दिया। मैं यीशु को कपड़े में लपेट देती हूँ, जिससे उसको अच्छा और गर्म लगेगा। वह चन्नी में सो जाएगा। स्वर्ग तैयार था बालक यीशु के जन्म का संदेश फैलाने के लिए। उसी रात कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तभी आसमान चमक उठा। कैसी रोशनी है! डरो मत, क्योंकि मैं तुम लोग को बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो तुम सब लोगों के लिए है। बेतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसका नाम यीशु है। तुम उसे चन्नी में कपड़े में लिपटा पाओगे। चलो चलो बेतलहम चलते हैं। जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगा।
चरवाहे यूसुफ व मरियम के पास आते हैं। प्रणाम, हम स्वर्गदूत का संदेश सुनकर आए हैं। उन्होंने हमें ईश्वर के सृष्टि के बारे में सब कुछ बताया। वह दूत ने यह भी कहा था कि तुम सब उसे चटनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। ईश्वर का पुत्र हमारा राजा चटनी है। बातें सुनकर मरियम का दिल खुशी से भर गया। यीशु के जन्म का समाचार पूर्व दिशा के ज्योतिषों को परमेश्वर ने एक तारे के द्वारा बताया। पूर्व दिशा से 3 ज्ञानी पुरुषों ने एक चमकदार तारे को आकाश में देखा और उसके पीछे चलने लगे। देखो देखो कैसा तारा दिखाई दिया है। कहाँ कहाँ? वो देखो पूरब दिशा में। आओ हम अपनी पुस्तक में इस तारे का मतलब ढूंढे। देखो इसमें लिखा है कि मसीहा का जन्म हुआ है। चलो चलकर राजा से पूछें। मिलना है। रुको रुको, मैं राजा से पूछ कर आता हूँ। महाराज की जय हो। कहो क्या समाचार है? महाराज, पूर्व देश से कुछ मजूसी आए हैं जो कहते हैं यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। जाओ उन्हें लेकर आओ। जैसी आपकी इच्छा। महाराज की जय हो। कहिए क्या बात है? महाराज, यहूदियों का नया राजा पैदा हुआ है, वह कहाँ है? क्या राजा? यहाँ किसी नए राजा का जन्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ का राजा हूँ। नहीं महाराज, हमने उसका तारा हुआ देखा है। ठहरिए, मैं पता लगाता हूँ। महाराज की जय हो। जाओ महल के राज ज्योतिष को हाजिर होने का आदेश दो। जैसी आज्ञा। महाराज की जय हो। अपनी पुस्तक देखकर बताइए कि यहाँ किसी यहूदी राजा का। अपनी पुस्तक देखकर बताइए कि यहाँ किसी यहूदी राजा का जन्म हुआ है। मेरी पुस्तक के अनुसार पूर्व दिशा में एक राजा पैदा हुआ है जो हम सब पर राज करेगा। आप सब पता लगाइए और मुझे बताइए ताकि मैं उन्हें प्रणाम कर सकूं। जैसी आज्ञा। करते हुए बेतलहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाला के ऊपर जहाँ रुका जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। हमें पता चला है कि बालक का जन्म हुआ है। हम बहुत दूर से आए हैं नए राजा की जन्म की खुशियाँ मनाने। हम तारों का पीछा करते
फरीसियों ने बालक यीशु को सोना, मोर और लोहान भेंट के तौर पर दिया। सब खुशी से झूम उठे और परमेश्वर की महिमा गाने लगे।